श्री विष्णु भगवान कहते हैं, जगत की रक्षा के लिए यदि जन्म लेना पड़े तो मैं हर बार कर लेता हूं। जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं संसार को बचाने के लिए अवतार लेता हूं। भक्ति के बिना मनुष्य की कामनाएं सिद्ध नहीं हो सकती। मैं अपने भक्तों की प्रार्थनाओं को कभी निराकरण नहीं करता। मैं तुम्हें दैत्यों से बचाता हूं। जब धर्म की हानि हुई हो तब मैं संसार के उत्थान के लिए अवतार लेता हूं। जो मुझ पर भरोसा रखता है उसके लिए मैं हमेशा उसके साथ हूं। मैं सभी जीवों की रक्षा करता हूं। आश्रय चाहिए तो मेरा ही आश्रय लो। यह अनुभव मेरा है कि ऐसा करने से शांति मिलती है। मैं उनकी प्रार्थनाओं को सुनता हूं। मुझे निरंतर स्मरण करते हैं। मैं महासरस्वती के द्वारा विद्या की देन हंसता हूं। जब तक मैं अवतार हूं मैं न्याय करता रहता हूं। जब असत्यता व्याप्त होती है तब मैं क्रोधित होता हूं। मैं सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखता हूं। मेरी संतानें असत्यता का नाश करती हैं। मैं अपने भक्तों का संजीवन करता हूं। मैं जो दिया है उसे कभी नहीं भूलने दूंगा। मैं जो सुख देता हूं उसे कभी नहीं छोड़ता। मैं सभी प्राणियों के लिए भलाई का वचन देता हूं। मैं तुम्हें सत्यान्वेषी बनाता हूं। मेरा नाम ही शक्ति का नाम है। मैं स्वयं उनसे मिलता हूं जो मुझे हर समय याद रखते हैं। मुझे अपने भक्तों के प्रति विश्वास है। जब बुराई जीत लेती है तब मैं उत्तरदायी होता हूं। मैं सर्वशक्तिमान हूं, विश्व के निर्माण का कारण हूं। मैं तुम्हारे सभी पापों को माफ करता हूं। मेरी सेवा करने से समस्त कष्टों से मुक्ति मिलती है। बदन मेरा मिट्टी का, सांसें मेरी उधार। घमंड करूं तो किस बात का। हम सब आपके ही तो किराएदार। मेहनत सीढ़ियों की तरह होती है और भाग्य लिफ्ट की तरह। लिफ्ट तो बंद हो सकती है, इन सीढ़ियां हमेशा ऊंचाई की तरफ ले जाती हैं। भगवान के लिए हम जो कुछ भी करते हैं वह भक्ति है। हमें सारी भौतिक इच्छाओं को खत्म करना है। हमारी बस एक ही इच्छा होनी चाहिए कि हम भगवान के दास कैसे बने। विचारों को पढ़कर बदलाव नहीं आता, विचारों पर चलकर ही बदलाव आता है। काम तो राम ही आएंगे। दूसरों को दुहक देकर, धर्म का उल्लंघन करके और अपना अपमान कराकर पाया हुआ धन व्यक्ति को सुखी नहीं कर सकता। अपने मन को इस तरह से प्रशिक्षण दें कि वो भौतिक दुखों से खुद को मुक्त कर सके, जो कि सांसारिक आकर्षण से उत्पन्न होते हैं। कुछ पा लेना जीत नहीं और कुछ खो देना हार नहीं। केवल समय का प्रभाव है और परिवर्तन तो संसार का नियम है। शंका का कोई इलाज नहीं, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं, मौन से अच्छा कोई साधन नहीं और शब्द से तीखा कोई बाण नहीं। यदि तुम्हारे अंदर खुद को बदलने की ताकत नहीं है तो तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है कि तुम भगवान या भाग्य को दोष दो। मन को इतना मजबूत बनाओ कि किसी भी व्यवहार से मन की शांति भंग ना होने पाए। वक्त हमेशा किसी एक का नहीं रहता। यदि आज तुम किसी को रुलाओगे, यकीनन वक्त एक दिन आपको रुलाएगा। परिवर्तन संसार का नियम है। इसीलिए जो पीछे छूट गया उसका शोक मनाने की जगह जो आपके पास है उसका आनंद उठाना सीखिए। अपने पापों के दंड से तो गंगा पुत्र भीष्म भी नहीं बच पाए थे और मनुष्य सोचता है कि गंगा नहाने से उसके पाप धुल जाएंगे, जो दान कर्तव्य समझकर बिना किसी संकोच के किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दिया जाए वह सात्विक माना जाता है। जो व्यक्ति संकल्प के साथ नियमों का पालन करते हुए सांसारिक आकर्षण से उत्पन्न होते हैं, धन्य है मनुष्य जन्म। स्वर्गवासी भी इस जन्म की कामना करते हैं, क्योंकि सच्चा ज्ञान और शुद्ध प्रेम मनुष्य को ही मिल सकता है। जो कोई भी आध्यात्मिक प्राप्ति के उन्नत चरण के लिए अपने दृढ़ संकल्प में स्थिर है और दुख और सुख के हमलों को समान रूप से सहन कर सकता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य व्यक्ति है। भगवद गीता हमें चेतावनी देती है कि इच्छाएं आग की लपटों की तरह हैं, जिन्हें कभी भी शांत नहीं किया जा सकता है। इसके बजाय जितना अधिक आप उन्हें प्रशंसक करते हैं उतना ही वे बढ़ती हैं। इसलिए अत्यधिक इच्छा का त्याग करें। प्रेम सिर्फ शारीरिक नहीं होता। प्रेम किसी व्यक्ति से नहीं होता, बल्कि प्रेम व्यक्तित्व से होता है। उस व्यक्ति की अच्छाई से होता है, उसकी बातों से जिससे मन प्रसन्न होता है और उसकी परवाह जो आपको खुशी देती है। असल प्रेम वही है। शरीर में कोई सुंदरता नहीं होती। अच्छे कर्म, विचार, वाणी, व्यवहार, चरित्र और कर्म,
जिसके जीवन में यह सब है वही सबसे सुंदर इंसान है। जीवन में कुछ भी हमेशा के लिए नहीं होता, इसीलिए अधिक समय तक चिंतित न रहे, क्योंकि हालात चाहे जो भी हो एक दिन बदलेंगे जरूर। परिवर्तन ही संसार का नियम है। जिसके साथ सत्य हो उसके साथ धर्म है, और जिसके साथ धर्म हो उसके साथ परमेश्वर है, और जिसके साथ स्वयं परमेश्वर हो उसके पास सब कुछ है। किसी भी नेक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए निम्नलिखित गुणों का होना आवश्यक है: उदास व दुखी न होना, अपने कर्तव्य पालन की क्षमता अथवा कठिनाइयों का बलपूर्वक सामना करने की क्षमता। श्रेष्ठ पुरुष को सदैव अपने पद और गरिमा के अनुसार कार्य करने चाहिए, क्योंकि श्रेष्ठ पुरुष जैसा व्यवहार करेंगे सामान्य पुरुष भी वैसा ही व्यवहार करेंगे। जो व्यक्ति क्रोध में है वह यानी क्रोध में व्यक्ति हर सीमा को लांघ सकता है। किसी भी नेक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए निम्नलिखित गुणों का होना आवश्यक है: उदास व दुखी न होना, अपने कर्तव्य पालन की क्षमता अथवा कठिनाइयों का बलपूर्वक सामना करने की क्षमता। जो व्यक्ति हमेशा अच्छा मीठा बोलता हो, समय अपनी भाषा का ध्यान रखता हो और किसी भी परिस्थिति में बुरे शब्दों का उपयोग नहीं करता, वह व्यक्ति जीवन में हमेशा प्रगति करता है। अगर किसी व्यक्ति से भूतकाल में कोई भूल हो तो उसे अपने वर्तमान को सुधार कर अपने भविष्य को अच्छा बनाना चाहिए। मन खराब हो तो भी खराब शब्द ना बोलें, मन सही हो सकता है, परंतु बोले गए शब्द नहीं, केवल डरपोक और कमजोर व्यक्ति ही चीजों को भाग्य पर छोड़ते हैं। लेकिन जो व्यक्ति मजबूत और खुद पर भरोसा करने वाले होते हैं वे कभी भी नियति या भाग्य पर निर्भर नहीं रहते। बिना पछतावे के अपना अतीत स्वीकार करें, आत्मविश्वास के साथ अपना वर्तमान संवारें और बिना कोई डर अपने भविष्य का सामना करें। मनुष्य अपने हृदय से जो दान कर सकता है वो अपने हाथों से नहीं कर सकता, और मौन रहकर जो कुछ वो कह सकता है वो शब्दों से नहीं कह सकता। मनुष्य को अपने कर्मों के संभावित परिणामों से प्राप्त होने वाली विजय या पराजय, लाभ या हानि, प्रसन्नता या दुख इत्यादि के बारे में सोचकर चिंता से ग्रसित नहीं होना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति से भूतकाल में कोई भूल हो तो उसे अपने वर्तमान को सुधारकर अपने भविष्य को अच्छा बनाना चाहिए। दूसरों की निंदा करने वालों से दूरी बनाए रखना बुद्धिमानी है, तो अपने विचारों से अपना जीवन बनाते हैं। हर बदलाव की शुरुआत आपके साथ ही होती है। आपको कद नहीं, आपकी विनम्रता ही आपको बड़ा बनाती है। बोलने में समय नहीं लगता, पर उन शब्दों को निभाने में जिंदगी लग जाती है। खुद से खुश रहना सीखो। दुखी करने को तो दुनिया ही काफी है। समय अनमोल होता है, इसे व्यर्थ करना मूर्खता है। जिंदगी का दूसरा नाम परिवर्तन है। अब चाहे तो परिवर्तन आप में हो और आपके रिश्ते तो में हो, आपके काम में हो या संसार में हो, उसे अपनाना सीखो। जो खो चुके उसे भूल जाओ, और जो पाना चाहते हो उसे हासिल करने के लिए काम करो। नहीं होगा, बस इसी बात को पलटना है। उड़ान हमेशा ऊंची रखो, और दूसरे को तकलीफ हो उसे मजाक नहीं कहते। किसी को धोखा देकर अपनी बारी का इंतजार जरूर करना। सफलता प्राप्त करना बड़ी बात नहीं है, पर सफलता को संभाले रखना बड़ी बात है। लोगों को खोने से मत डरो। अगर डरना ही है तो इस बात से डरो कि कहीं लोगों का ध्यान रखते रखते खुद को ना खो दो।